ओम शांति। आइए जाने ब्रह्मा कुमारीज का इतिहास। ब्रह्मा कुमारीज, जिसका कि पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना सन 1937 कराची, पाकिस्तान में हुई। यह करीब 300 विद्यार्थियों से शुरू हुआ और आज सारे विश्व में फैल चुका है। यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह एक प्योरली आध्यात्मिक संस्था है। ये तो आप सभी मानते हैं कि हर धर्म में आध्यात्मिकता के अंश होते हैं, तो इसीलिए हर जाति, धर्म, वर्ण और आयु के भी लोग इस विशाल परिवार के सदस्य हैं। यहाँ की सबसे खास बात कि यहाँ कोई मनुष्य गुरु नहीं है, कोई मंत्र जाप आदि नहीं सिखाया जाता। ये पूर्णतः एक विद्यालय है जहाँ एक शिक्षा प्रदान की जाती है, जीवन जीने की कला। यह पढ़ाई है राजयोग की, कि स्वयं पर राज्य कैसे करें। और इसमें एक और खासियत कि एक ही कक्षा में सब हर धर्म, आयु, वर्ग के लोग बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। आइए यज्ञ की इस यात्रा को कुछ थोड़ा पीछे चलकर इतिहास के पन्नों की नज़रों से देखें। यह यज्ञ शुरू हुआ सिर्फ एक व्यक्ति से, जिसका कि नाम दादा लेखराज था। वे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ इत्यादि करते थे और सत्संगों में बहुत अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने बहुत गीता पाठ भी किया और सारी ही उम्र लगभग प्रभु प्राप्ति के लिए वे सत्संग करते रहे। 12 गुरु किए, परंतु 60 वर्ष की उम्र में उनको कुछ वैराग्य सा आने लगा और एक दिन अपने ही घर में चल रहे सत्संग से उठकर वे कहीं अपने दूर कमरे में चले गए और वहां एक उन्हें दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। वह एक लाल प्रकाश था जिसने पूरे ही कमरे को भर दिया था और उस प्रकाश से जैसे उन्हें ये आवाज आ रही थी कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। पहले तो वो कुछ समझ ही ना पाए, फिर धीरे धीरे उन्हें कुछ एहसास होने लगा और ये उन्हें यकीन होने लगा कि यह प्रकाश जो उन्हें दिखाई दिया है यही ईश्वर है। कुछ समय के पश्चात उन्हें साक्षात्कार हुए। वो साक्षात्कार थे विनाश का साक्षात्कार, जिसको देखकर वो दहल गए और उनको एकदम से बहुत ही हलचल होने लगी उनके मन में। दूसरा साक्षात्कार हुआ स्वर्ग का साक्षात्कार, एक नई दुनिया आनी है। और तीसरा हुआ विष्णु का साक्षात्कार। फिर उस दिव्य प्रकाश से ही उन्हें जैसे ये निर्देश मिला कि अब तुम्हें शिव ये नई परमात्मा दुनिया ने बनानी दादा है। लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा और इनके द्वारा उस परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ज्ञान बहाने लगे, जो लोगों के जीवन में एक अनोखी शांति शक्ति भरने लगा, परिवर्तन लाने लगा। तो इस समय तक करीब 300 लोग जुड़ चुके थे। लोग अपने ब्रह्मा बाबा के पास आते और घर में ओम का उच्चारण करते। इसमें कई लोग महिलाएं थीं, या ये कहें कि ज़्यादातर महिलाएं ही जुड़ी और यह संगठन तब ओम मंडली के नाम से जाना जाने लगा, जहां लोगों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिव्य साक्षात्कार होते और वे अपनी देह की सुध-बुध खोकर एक अति इंद्रिय सुख और आनंद में डूब जाते थे। ईश्वर को पाकर जैसे ब्रह्मा बाबा को अब दुनिया और व्यापार से वैराग्य आ गया और उनको अपने हीरो का व्यापार तुच्छ पत्थर का जान पड़ा। उन्होंने अपने व्यापार को समेटा और अपने पार्टनर से अपना उचित हिस्सा लेकर अपनी सर्वस्व पूंजी एक ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट को अर्पण कर दी। ये ईश्वर अर्थ उनका पहला संपूर्ण समर्पण था। यह ट्रस्ट कुछ महिलाओं के नाम पर था। फिर शुरू हुई 14 साल की गहन तपस्या, जिसमें कि कन्याएं, माताएं, बहनें जो दुनिया के शोर शार से, भीड़ भाड़ से अलग एकांत में ज्ञान अमृत का पान करती और शक्तिशाली योग साधना करते। यह 1950 तक चला। ये बात बहुत गौर करने योग्य है कि 1947 के आसपास जहाँ इतनी हिंसा हो रही थी, इतनी लड़ाई लग रही थी और यह पाकिस्तान में संगठन था, तब भी यह बिल्कुल सुरक्षित था और
बल्कि वहाँ के मुसलमानों ने इनको बहुत बहुत मदद करी कि इनके ऊपर कोई भी आँच ना आए। परंतु परमात्मा के निर्देशानुसार 1950 में यह पूरा यज्ञ भारत माउंट आबू में आ गया। तब से अब तक माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज़ का ही हेडक्वार्टर है। 1950 में भारत आने के बाद एक बहुत ही लंबी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसकी अवधि करीब करीब 10 साल चली। जो बच्चे कच्चे थे, ज्ञान में उतना निश्चय नहीं था, परमात्मा में निश्चय नहीं बैठा था, वे छोड़ गए। जो पक्के थे, शक्तिशाली थे, योग से उन्होंने अपने को और भी पावन और पक्का बना लिया था, सच्चे प्रभु प्रेमी थे, वे डटे रहे। फिर आया वो दौर जो किसी ने सोचा भी न था। 1969 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा ने अपनी इस पुरानी देह को छोड़ दिया और सब ये सोचने लगे कि अब ये संगठन आगे कैसे बढ़ेगा, अब क्या होगा। परंतु उस समय के जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनको पूर्ण भरोसा था कि यह कार्य किसी मनुष्य का तो है ही नहीं, यह शिव पिता परमात्मा का कार्य है। और यही हुआ। उसके बाद यह और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। अब शिव बाबा गुलजार दादी के तन का प्रयोग करते और अपने महावाक्य सुनाने लगे। 1970 में विदेश में लंदन में बाबा का परिचय पहुंचा और सेंटर बना। दादी जानकी जी का इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा। लंदन अब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे विदेशों की सेवा बढ़ती ही चली गई और 300 लोगों से शुरू हुई ये संस्था अपने संस्थापक के देह त्याग के बाद और ही तेज़ी से बढ़ी, जिससे ये सिद्ध हो गया कि यह ईश्वरीय कार्य ही है। आज ये संस्था अपने सेंटर्स करीब करीब 137 देशों में फैलाए हुए हैं और इनके सेंटर्स की संख्या करीब करीब 8500 है। ये सबसे बड़ी संस्था है जिसमें महिलाएं ही संचालक हैं। दादी जानकी जी जो 104 वर्ष की थीं और 2020 तक मुख्य संचालिका थीं, अब की समय दादी गुलजार जी मुख्य संचालिका हैं जो 90 वर्ष की हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, विश्व में पवित्रता व शांति की पुनर्स्थापना करना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यथार्थ जीवन में लाना और जीना। यहाँ का हर विद्यार्थी निस्वार्थ सेवा में संलग्न है एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए। एक और बहुत रोचक बात है कि यही एक संस्था है विश्व में जहाँ न कोई फीस ली जाती है और न किसी को पे दी जाती है। बहुत अद्भुत है ना कि सब के सब निस्वार्थ सेवा में संलग्न हैं। 1980 में यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ से इसका जुड़ाव हुआ। फिर यूनिसेफ और इकोसो के साथ जुड़कर ये विश्व में महापरिवर्तन लाने के कार्य में जुट गई। शांति के कार्य, हमारे एनवायरनमेंट को संरक्षण करने का कार्य, विमेन एम्पावरमेंट का कार्य और ऐसे ही बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में ब्रह्मा कुमारी संस्था जुड़ी हुई है। ये विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसका कार्य 18 विंग्स के द्वारा होता है। अपने इन 18 विंग्स के द्वारा ये समाज के सभी वर्गों के लिए सेवाएं देती हैं, जैसे कि मेडिकल, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिस्ट, डिफेंस, यूथ, विमेन, कॉर्पोरेट हाउसेस एट्सेट्रा। समाज के हर वर्ग के लिए यह शिक्षा प्रदान करती है कि कैसे आध्यात्मिकता को जीवन का अभिन्न अंग बना दें, अपने प्रोफेशन में भी कैसे इसका यूज़ करें और एक तनाव मुक्त खुशहाल जीवन जीने के लिए हम तैयार हो जाएं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसने यौगिक खेती के ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ को आज बुलाया जाता है BSF, CRPF, हॉस्पिटल्स, केंद्रीय विद्यालय, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, जेल्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वहाँ के लोगों को एक उच्च शिक्षा देने के लिए। तो हम वहाँ पर सेवाएं देते हैं। ये कहते हैं ना
ये बहुत सुंदर गीत है कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इस संस्था का उद्देश्य मानव के वास्तविक मूल्यों को जगाना है, संबंधों में मधुरता लाना है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना है, सेवा भाव जो कि निस्वार्थ हो उसे जागृत करना है, जिससे पूरे विश्व में भाईचारा बढ़े और हम वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की तरह जीवन जी पाएं। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य फिलॉसफी है हमारी सत्य पहचान, कि मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य आत्मा, ऊर्जा या रूह या स्पिरिट या शक्ति हूँ जो प्रेम, शांति, पवित्रता, समझ से भरपूर है। यह शरीर मेरा है, मैं यह शरीर नहीं। और इसी भांति मैं शरीर नहीं तो मेरा पिता जो सच्चा पिता है वह परम पिता परमात्मा है। मैं उसी की संतान हूँ और उसी की तरह प्रेम से परिपूर्ण, शांति से भरपूर, पावरफुल हूँ। ब्रह्मा कुमारीज का फोकस है स्व परिवर्तन, जो तभी संभव है जब स्वयं की सच्ची और गहरी समझ हो, परमात्मा की सत्य पहचान हो और इस सृष्टि चक्र की पहचान हो। यह तीनों ही ज्ञान स्वयं ईश्वर आकर इस धरा पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उस विद्या का नाम है राजयोग। यह प्राचीन राजयोग है जो स्वयं शिव पिता परमात्मा ईश्वर इस धरा पर आकर पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही स्व परिवर्तन होता है। यह पढ़ाई हर विद्यार्थी, यहाँ का हर एक विद्यार्थी पढ़ता है, अपने जीवन में धारण करता है और अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स जो उसे आज तक दुख देते आए उनको बदलता जाता और एक नई खुशनुमा जीवन का आनंद का अनुभव करता है। इस पढ़ाई से एक नई उमंग उत्साह जीवन में आ जाती है और स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन कराता है। तो यह यात्रा खुद से खुदा तक की यात्रा है जो यहाँ का हर एक विद्यार्थी अनुभव करता है और उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है। यह कोई 1 या 2 घंटे का योग नहीं, यह पढ़ाई पूरे जीवन की पढ़ाई है। पूरा जीवन ही योगमय हो जाता है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है।